Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we will start our poem, The Tale of Custard the Dragon by Odger Nash. Okay, this is the poem number 10 from our book First Flight. Clear? And now we will just go through this poem. Actually, this poem is written in the style of a ballad. And what is ballad? Ballad is a song or poem that tells a story. Okay, and you must be familiar with ballads that narrate tales of courage or heroism. This poem is a humorous ballad, close to a parody. Clear? Read it. Okay. एंड दिस इज नाउ आई थिंक क्लियर टू यू कि ये एक बैलेड स्टाइल में लिखी हुई है. बैलेड क्या होता है? बैलेड एक ऐसा सॉन्ग है या पोएम है जो आपको स्टोरी बताता है. ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेड क्या है. इसमें करेज और हीरोइज्म के बारे में बात आती है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमरस बैलेड है. ह्यूमरस मीन्स हास्यप्रद. ठीक है. Okay, now the central idea is The Tale of Custard the Dragon is a funny poem that tells the story of a little girl Belinda and her pets. ये एक फनी पोएम है जो कि स्टोरी बताती है अपने पेट की, जो कि उसके पेट के बारे में, और एक गर्ल है उसका नाम बिलिंडा है उसके बारे में. बिलिंडा लिव्स विद हर लिटिल पेट्स अ किटन. अपने पेट के साथ रहती है. ठीक है, छोटे छोटे, और उसका जो वो पेट है वो किटन है. A mouse, a dog and a dragon in her little house. ये उसके पेट्स हैं. माउस है, डॉग है और ड्रैगन है. इन हर लिटिल हाउस, उसके छोटे से घर में वो उनके साथ रहती है. बिलिंडा एंड ऑल हर पेट्स एक्सेप्ट द ड्रैगन हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज वेरी ब्रेव क्रिएचर्स. बिलिंडा और उसके जितने भी पेट हैं वो सब बहुत ब्रेव क्रिएचर है, लेकिन जो ड्रैगन है वो ब्रेव नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस पोएम. ओके, but the dragon is such a coward that it is always looking for the safety in the cage. जबकि इसमें ऐसे बताया गया है कि ड्रैगन जो है वास्तव में एक कावर्ड है जो कि अपनी सेफ्टी के लिए करेज, अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमेशा केज की तलाश में रहता है. The dragon, however, surprised everyone with his heroic act of killing a parrot who had come to Belinda's house and meant harm to her as her pet. The poet has tried to convey a message in this simple poem: never judge a book by its cover. Dragon, who is generally meek and coward, shows his bravery at the right moment and saves everyone from the pirates. Now here you will see the central idea and the theme of the poem. एक्चुअली वॉट हैपन, ड्रैगन जो था वो सरप्राइज कर देता हर किसी को अपने एक ब्रेवरी और हीरोइक एक्ट की वजह से. और वो क्या एक्ट था? वो एक पायरेट जो कि उनके घर पे अटैक किया था उसको किल कर देता है. और बिलिंडा का जो घर है दैट मीन्ट हार्म टू हर एंड, मतलब आया था वो बिलिंडा के घर में अटैक करने के लिए, लेकिन वो जो है उसको किल कर देता है. तो पोएट ये कन्वे कर रहा है कि कभी भी बुक को उसके कवर से जज ना करें. ठीक है, यानी कि हम ऊपर से किसी चीज को नहीं नोटिस कर सकते जब तक हम उसके अंदर ना उतरे. दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम. यू कैन से the poet has tried to convey a message in this poem, simple poem: never judge a book by its cover. Okay, and dragon, who is generally meek and coward, shows his bravery at the right moment and saves everyone from the pirate. अपनी bravery को वो सही समय पे शो करता है और pirate को मार देता है. This is the central idea of the poem and the main message is here: never judge a book by its cover. Now let's start the poem. Just to start this poem, open your book and just. Belinda lived in a little white house. Okay, Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. नाउ हियर यू विल सी दैट बिलिंडा जो है वो अपने घर में रहती है. वाइट हाउस है जिसका, ठीक है, छोटा सा वाइट कलर का हाउस है. और फिर उसके बाद उसमें एक छोटा सा छोटी सी ब्लैक किटन भी है और एक ग्रे माउस भी है. क्लियर. और जो लिटिल येलो डॉग है और उसके साथ एक लिटिल रेड वैगन भी है. वैगन हियर मीन्स अ कैरेज, अ कार्ट, एक गाड़ी. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो है मेंबर्स है बिलिंडा के घर में, छोटे से व्हाइट कलर के घर में कौन कौन है? किटन है, माउस है, डॉग है, वैगन है
और रेलियो ट्रूलियो मीन्स हियर रियली और ट्रूली. रियलियो इज यूज फॉर रियली. ओके, पोएम में एक स्पेशल इफेक्ट देने के लिए ये वर्ड यूज किया गया है. एंड ट्रूलियो मीन्स ट्रूली. इट इज ऑल्सो यूज टू गिव द स्पेशल इफेक्ट टू द पोएम. लिटिल पेट ड्रैगन, और एक जो है लिटिल पेट ड्रैगन है इनके पास. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. और जो ब्लैक किटन है उसका नाम इंक है. बी अटेंटिव, उसका नाम इंक है. एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो ग्रे कलर का माउस है उसका नाम ब्लिंक है. शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. और जो डॉग है वो ऐसा है जैसे मस्टर्ड, वो मस्टर्ड की तरह बिल्कुल शार्प है. क्लियर, उसका जो है वो उसका नेम मस्टर्ड है. बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. और जो ड्रैगन है he is described here as a coward, so Belinda called him custard. These are the names which were kept by Belinda of her pets. Clear? Kitten है ink, और क्या नाम है इसका, माउस है ब्लिंक, डॉग है मस्टर्ड, और ड्रैगन है कस्टर्ड. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसके जो टीथ है वो बिग है, बड़े बड़े और शार्प टीथ है. ओके, and spikes on top of him and scales underneath. अब हम यहाँ देखेंगे spikes means sharp pointed structure on the body. You can see here in the picture the sharp pointed structure of the body. Clear? These are the sharp pointed structure of the body. These are the sharp pointed structure. Okay, then here you can see the spikes. उसकी body पे आप spikes देख सकते हैं. ठीक है, scales means thin hard प्लेट्स दैट कवर द बॉडी. और इसकी पूरे बॉडी पे एक थिन और पतली हार्ड प्लेट्स टाइप की जो पूरे बॉडी को कवर कर रही हैं. क्लियर? और माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ माउस. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माउथ जो है उसका मुंह जो है बिल्कुल उसके मुंह से देखिए आग निकल रही है. यू कैन सी हियर फायर प्लेस है, उसके मुंह से जो है फायर प्लेस की तरह, फायर प्लेस है जिसमें से आग निकल रही है. और चिमनी, उसकी नोज जो है बिल्कुल चिमनी की तरह है. ठीक है, उस चिमनी की तरह उसकी नोज है. हियर यू कैन सी द इन द पिक्चर that, and that way it will be more clear to you. And really truly daggers on his nose. और उसकी nose पे here you can see there is a structure like dagger. Dagger means knife होता है. Then here you can see the structure like dragon on his nose. Okay. Belinda was as brave as a barrel full of beers. तो बिलिंडा इतनी ब्रेव है जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स. बैरल मीन्स अ बॉक्स, बियर मतलब यहाँ पर बियर है, यानी कि वो बहुत सारे जैसे बियर्स हो उनकी तरह वो ब्रेव है. कंपेयर टू द ब्रेवरी ऑफ मेनी बियर्स. ओके, कंबाइंड टुगेदर, कई सारे बियर्स की जो स्टेमिना होती है ना उसकी जितनी वो बहादुर है. एंड इंक एंड ब्लिंक, यानी कि इंक और ब्लिंक जो है वो चेस्ड लॉयन डाउन द स्टेयर्स. वो इतने बहादुर है इंक और ब्लिंक कि वो लॉयन को सीढ़ियों के नीचे तक उसका पीछा कर सकते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग है इंक और ब्लिंक. क्लियर? मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस. मस्टर्ड द डॉग जो है वो इतना बहादुर है जैसे कोई टाइगर हो, बिल्कुल. ठीक है, जैसे कोई टाइगर गुस्से में होता है ना, ठीक है ना, उस तरीके से मस्टर्ड जो है ना वो हो. रेज मीन्स एंगर, गुस्सा, तो उस तरीके से बहादुर है. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस. लेकिन कस्टर्ड को अभी भी नाइस सेफ चाहिए, केस चाहिए उसकी सेफ्टी के लिए. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon, all at the really truly cowardly dragon. अब ये बता रहे हैं कि बिलिंडा tickled him. Tickle means to touch, lightly to cause laughter, यानी कि गुदगुदी करना. बिलिंडा उसको जो है अनमर्सीफुल तरीके से, यानी कि बिना दया की दृष्टि से उसको टिकल करती है, यानी कि बहुत ज्यादा गुदगुदाती है. इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है ना वो उसको रूडली बुलाते हैं. ठीक है, उसको वो रूडली बिहेव करते हैं उसके साथ. ओके, उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं करते, दे जस्ट कॉल्ड हिम रूडली. उसको रूडली बिहेव करते हैं उसके साथ. ठीक है. एंड देन दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन. और वो जो है उसके साथ जो है ना लिटिल रेड ड्रैगन में सारे बैठे हुए रहते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रुलियो टूलियो कावर्डली ड्रैगन. अब वो जो है लिटिल रेड वैगन में बैठ चुके हैं और जो रुलियो टूलियो है वो कावर्डी ड्रैगन है वो नहीं है वहाँ पे, और बाकी सब वहीं पर हैं.
ओके, इट वॉज रूडली नेम्ड एज प्रिसिबल बाय इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड। ये एक रूड नेम है, रूडली उसको बुला रहे हैं ना, प्रिसिल वर्ड यूज हुआ प्रिसिबल, ये रूडली मतलब कि रूडनेस शो करता है उनकी। क्लियर? Belinda giggled till she shook the house, and Blink said Vic, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice cage. अब ये बता रहे हैं कि बिलिंडा जो है वो हंसती है, laughed, giggle means laughed a lot at the dragon, वो उसके ऊपर हंसती है। She laughed so hard that it seemed that the house is shaking due to her laughter. पूरा घर उसकी हंसी से हिल जाता है, वो इतनी तेज हंसती, शुक द हाउस, ठीक है, पूरे घर को हिला देती है। ब्लिंक और जो माउस है वो उसको विक कहते हैं, विच इज द गिगलिंग साउंड फॉर माउस, ठीक है ना, गिगलिंग साउंड है ये माउस का, विक वर्ड वो प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए, किसके लिए? कस्टर्ड द ड्रैगन। इंक एंड मस्टर्ड आस्क ड्रैगन सेज टू मेक फन ऑफ हिम, और ये इंक और जो ये है आपके मस्टर्ड, ये इसके मजाक उड़ा रहे हैं इसकी एज पूछते हुए। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस केज, और ये बेचारा अपनी नाइस केज, अपने सेफ केज को बोल रहा है कि मुझे मतलब उसमें दो। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्यू क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बेलिंडा फॉर देयर वाज अ पिरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब क्या होता है कि अचानक से एक अजीब सी आवाज आती है, मस्टर्ड जो है गुर्राता है, फिर उसके बाद वो सब देखते चारों तरफ की कैसी आवाज है, फिर इंक चिल्लाता है, कहता है ओ क्राइड, बिलिंडा बोलती है, क्योंकि वहां पर एक पायरेट था। पायरेट मीन्स एक तरीके का डाकू, हियर यू कैन सी, वो विंडा मीन्स आप हियर विंडो, तो वो विंडो के ऊपर जो है चढ़ रहा था, तो ये लोग उसको देख लेते हैं और ये परेशान हो जाते हैं और ये बोलने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। Pistol in his hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब जो पायरेट जो यहाँ पर आया है उसके हाथ में लेफ्ट हैंड में पिस्तौल है और पिस्तौल उसके राइट हैंड में भी है और उसके टिथ में एक ब्राइट नाइफ पकड़ रखा है उसने, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर। और हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, और वो पूरा ब्लैक बियर्ड वाला इंसान है, उसका जो वन लेग है वो वुड का है। और उसके इस तरीके के अपीयरेंस से ये पता चल रहा है कि उसका इंटेंशन अच्छा नहीं था, इंटेंशन वॉज नॉट गुड टू एंटर इन द हाउस ऑफ बिलिंदा। ओके, Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard flew with a terrible yelp. अब बिलिंडा डर गई, पीली हो गई डर से, और येलो, पेल्ड मीन्स येलोइश, ओके, और वो चिल्लाने लगी, तो मस्टर्ड जो था वो टेरिफाइड, डर करके भाग जाता है। इंक टिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और घर के निचले हिस्से में इंक जो है वो दौड़ के चला जाता है। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक, जो कैट थी, वो किटन जो थी वो इंक थी, मस्टर्ड क्या था, वो डॉग था, और जो आपके ब्लिंक है वो माउस है। तो ये भी स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, वो भी अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपने माउस होल्ड में चला जाता है, यानी कि सब इधर उधर भाग जाते हैं जब पायरेट वहां पे आता है डर के। बट jumped custard snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. अब क्या होता है, जब कस्टर्ड आता है तो वो गुर्राता है इंजन की तरह, स्नॉटिंग लाइक अ इंजन, ठीक है ना। जब कस्टर्ड वहां आता है तो वो बिल्कुल स्नॉटिंग, मतलब एक तरीके की बड़ा बड़ा, मतलब एक तरीके की बड़ी साउंड जो कि हम नोज से निकालते हैं अपने, तो स्नॉट करता है और इंजन की तरह। क्लैश्ड हिज टेल, और क्लैश्ड मतलब अपनी टेल से वो क्लैश करता है, मतलब कस के चोट देता है, स्ट्राइक करता है। आयरन्स इन द डेंजन, और जो वहां पर डेंजन मीन्स अंडरग्राउंड प्रिजन, जो नीचे प्रिजन है उसकी तरफ उसकी टेल जाती है और आवाज होती है। विद अ क्लैटर, क्लैटर माने साउंड होता है, तो साउंड ऑफ द टू मेटल स्ट्राइकिंग, जब दो मेटल आपस में टकराते हैं तो क्लैटर, एंड अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्वेरम। स्क्वेरम मीन्स टू मूव इन अ ट्विस्टेड मैनर, तो वो जो है जंगलिंग भी साउंड है, क्लैंक एक तरीके का साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है क्लैटर की वजह से, यानी कि अब वो अपनी पूंछ जब मारता है अपना बैक पोर्शन अपनी टेल, तो क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्वायरम, स्क्वायरम मीन्स टर्न होना, ठीक है ना। तो एक तरीके की जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी पूंछ के हिट करने से, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, जिस तरीके से रॉबिन बर्ड जो होती है, ठीक है, रॉबिन बर्ड हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, तो ये जो बर्ड है ये अचानक से जिस तरीके से एक वॉर्म की तरफ अटैक करती है, उसी तरीके से ड्रैगन जो है वो पायरेट की तरफ अटैक करता है, लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म।
ओके, उसके ऊपर टूट पड़ता है। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, वो जो है जो पैरेट्स है वो उसकी तरफ जो देखता है, एकदम गैप्ड मीन्स हियर, देखना उसको ध्यान से। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, उसके पॉकेट में एक फ्लैगन, एक तरीके की बॉटल है, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर फ्लैगन, ठीक है ना, एक तरीके का फ्लास्क होता है। ग्रॉग एक तरीके का ड्रिंक है, टिपिकल ड्रिंक है जो कि सेलर लोग यूज करते हैं, पायरेट जो समुद्री डाकू होते हैं वो यूज करते हैं। तो वो जो है वो पीता है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 बुलेट फायर की, बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन उससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। किसका? इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, ठीक है, इसका आपके कस्टर्ड का। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसका जब कुछ भी नहीं बिगड़ता, एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और जो कस्टर्ड है उसको खा जाता है। गॉबल्ड मीन्स खा जाना, वो उसको हर पार्ट में उसको खा जाता है, उसका कुछ भी नहीं बचता। फिर बेलिंदा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, और बेलिंदा उसको कस के गले लगा लेती है, जिसके मरने के बाद पायरेट की, और जो मस्टर्ड है वो उसको चाटने लगता है। नो वन मॉर्न फॉर हिज प्राइवेट विक्टिम, और पायरेट विक्टिम, और उसके ऊपर कोई भी दुखी नहीं होता है कि पायरेट जो है किस तरीके से मर गया है, उसके ऊपर कोई दुखी नहीं होता। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड ग्रेट, और इंक और ब्लिंक जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं, वो इंजॉय करने लग जाते हैं कि जो है जो पायरेट जो पर प्रॉब्लम आई थी वो अब सॉर्ट आउट हो चुकी है, सॉफ्ट खत्म हो चुकी है, ठीक है, और वो बहुत ही खुश हैं। क्लियर क्लास? गैट मीन्स सर्कुलर मूवमेंट, और वो सर्कुलर मूवमेंट, और वो सर्कुलर में घूमने लग जाता है, ठीक है। गैरेट मीन्स सर्कुलर मूवमेंट। अराउंड द ड्रैगन दे एट द पैरेट, जहां पर जो है उस ड्रैगन के इर्द गिर्द घूमने लग जाते खुशी से, जिसने पैरेट को खाया था। क्लियर? हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी इट। But presently up smoke little dog mustard, had okay I would have been twice as brave if I had not been flustered। अब ये कह रहा है जो आपका ये है, बट प्रेजेंटली आप smoke, जो लिटिल ये जो आपका डॉग है मस्टर्ड है, ये कहता है कि अगर मैं नर्वस नहीं हुआ होता, फ्लस्टर्ड मीन्स नर्वस होना, नर्वस नहीं हुआ होता तो मैं इतना बहादुर होता, डबल बहादुर होता जितना हूँ। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अप स्पोक मैंने ज्यादा बोलना, एक्सेस बोलना, ठीक है ना। तो और फिर यही बात इंक और ब्लिंक भी कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वी वुड हैव बीन देयर 3 times एज ब्रेव वी थिंक, कि हम लोग जो है ना 3 times ब्रेवर होते, जैसा हमने सोचा था, जैसा हम हैं उससे हम 3 times ज्यादा ब्रेव होते हैं। कस्टर्ड कहता है आई क्वाइट एग्री, मैं सहमत हूँ, तुम लोग सब बहादुर होते, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, और ये कहता है कि हर कोई यहाँ मेरे से बहादुर है, मैं बिल्कुल बहादुर नहीं हूँ। हियर यू कैन सी द आयरनी, आप यहाँ देख सकते हैं कि हर कोई जो है बहादुर नहीं था, सब कावर्ड थे, लेकिन कस्टर्ड जो है वो बहादुर था, लेकिन वो अपने आप को यहाँ पर शो ऑफ नहीं करता, और बाकी सब जो है जब पायरेट को मार देता है कस्टर्ड द ड्रैगन, तो यहाँ पर इंक ब्लिंक और मस्टर्ड अपने आप को फिर से जो है बोलने लग जाते हैं कि भाई हम बहादुर हैं, हम स्ट्रांग हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये फिर से इस तरीके की बातें बोलने लगते हैं। Now here you can see the very starting like poem। Belinda जो है अभी भी, Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and a really truly little pet dragon। वही है कि बिलिंडा अब अपने घर में अभी फिर से है, वाइट घर में, और उसके पास उसकी जो है ब्लैक किटन है, ग्रे माउस है, येलो डॉग है, रेड वैगन है, और एक जो है पेट ड्रैगन भी है, ठीक है। बिलिंदा इज एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल, मतलब बिलिंदा उतनी ही बहादुर है जितने ढेर सारे जो है बियर्स होते हैं। इंक और ब्लिंक जो है उसका पीछा कर सकते हैं लॉयन का सीढ़ियों तक, ठीक है, वो भी बहुत बहादुर है। मस्टर्ड भी इतना ही बहादुर है जितना कि टाइगर, और कस्टर्ड जो है वो अभी भी अपने लिए कह रहा है कि मुझे एक सेफ केस चाहिए। This is the poem now class। I think the things are clear to you। You will have to write down the summary question, NCERT question answers, clear, and some question answers, extra question answers which will be given to you by me, okay? Do it, and if you have doubt then ask me, okay? Thank you, have a nice day।